हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम वन आर्म डंबल चेस्ट प्रेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये चेस्ट की एक्सरसाइज का एक वेरिएशन होता है। जब भी हम डंबल के साथ में चेस्ट वर्कआउट करते हैं तो या तो फ्लैट बेंच पे या फिर डिक्लाइन बेंच पे या इंक्लाइन बेंच पे, जब हम चेस्ट के साथ में ये वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, डंबल प्रेस, तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग इसका एक और वेरिएशन ऐड करते हैं जिसमें एक हाथ पे ऐसा डंबल को होल्ड करके रखेंगे और दूसरे वाले का मूवमेंट होएगा, फिर इसको फ्रीज करेंगे और फिर इसका मूवमेंट होएगा। ओके, सो इस एक्सरसाइज को बोलते हैं वन आर्म डंबल चेस्ट प्रेस। ओके, अब ये एक्सरसाइज कितना इफेक्टिव है, इसका जो वेरिएशन है आपको अपने चेस्ट की एक्सरसाइज में ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ओके, तो जब भी हम चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, चाहे डंबल के साथ में चाहे बारबेल के साथ में, तो जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है सिमेट्रिकल डेवलपमेंट का। अगर मैं कोई भी एक्सरसाइज चेस्ट के लिए कर रहा हूँ जो बायलैटरल मूवमेंट है, मतलब एक यूनिट में वेट है, उसको दोनों हाथ को एक साथ ऐसे पुश कर रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से नहीं कर सकता, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसको मैं, जैसे बारबेल है तो बारबेल एक यूनिट में काम करता है, एक पर्टिकुलर वेट का ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, अगर मेरा वीक है, एक हाथ वीक है और एक मजबूत है, तो वो जो मजबूत हाथ है वो वीक हैंड को सपोर्ट करेगा इनडायरेक्टली, हमको रियलाइज नहीं होता है लेकिन वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर यही एक्सरसाइज आप डंबल के साथ में करते हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल मूवमेंट होता है। अगर समझो मेरा ये हाथ कमज़ोर है, ये इसमें मैंने 15 किलो लिया है और इसमें मैंने 15 किलो लिया, तो ये 15 किलो को इजीली प्रेस कर पा रहा, लेकिन ये 15 किलो के डंबल में अटक रहा है। इसका मतलब ये हाथ जो है इससे थोड़ा सा कमज़ोर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, हमको ज़्यादातर डंबल के साथ में चेस्ट वर्कआउट करना है, ताकि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, सिमेट्रिकल जो गैप था, ये पूरा हो जाएगा। इसलिए हम डंबल वाले चेस्ट वेरिएशंस को डोमिनेंट रखते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, इसमें जैसे आपने एक हाथ को ऐसा होल्ड करके रखा और एक हाथ से चेस्ट प्रेस किया है डंबल के साथ में, तो इसके दो डिसएडवांटेज हैं। तो जो लोग भी ये वेरिएशन करते हैं उनका मेन पर्पज क्या होता है, उनको लगता है कि एक तो है ना स्टेबिलिटी को चैलेंज मिलेगा। जैसे मैंने अगर इससे मैं चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ, तब तक मैंने जो होल्ड करके रखा है, तो उनको लग रहा है कि मेरा ये वाले शोल्डर की जो मसल हैं, जो स्टेबल करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं, वो मजबूत होंगे। पहला उनका थॉट ऐसा रहता है। दूसरा, उनको लगता है कि सिमेट्रिकल डेवलपमेंट होएगा, मतलब ये इंडिविजुअल। तो ऑलरेडी जब हम चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं डंबल के साथ में, तो ये ऑलरेडी इंडिविजुअल काम कर रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो उधर ही हो रहा है। ये बेनिफिट तो आपको जो रेगुलर आप चेस्ट वर्कआउट करते हैं डंबल के साथ में